मोदी जी व्यक्ति नहीं है, मोदी जी भारत है। आप अपनी सत्ता चलाने के लिए 23 लाख लोगों की जान को खतरे में डाल के बैठे हैं। पढ़े लिखे हैं अगर देखिए ना हम किसी को दो तमाचा मार देंगे या हमको आप मार देंगे तो उससे कोई जन्नत नहीं मिल जाएगी। भारत में की एकता दांव पर लग जाएगी, इसकी अखंडता दांव पर लग जाएगी, दुनिया में भारत की ख्यात दांव पर लग जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूं स्वाति। और आज हम एक मुद्दा लेकर के आए जो है तो विदेश का, यानी कि हमास फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो बीते दिनों से घमासान चल रहा है, जो लड़ाई जो जंग चल रही है, उसके ऊपर अब भारत ने भी दखल किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि वो इजराइल के साथ हैं और तमाम ट्वीट्स और फ़ोन पर भी वार्ता की है उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ। और क्यों हम आम जनता के बीच में आए हैं? क्योंकि आम जनता से ही जानते हैं, जो भारत की जो जनता है वो नुमाइंदा बना करके भेजती है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर देश का प्रधानमंत्री चुनना हो। प्रधानमंत्री अगर इजराइल का साथ दे रहे हैं, यानी कि नुमाइंदे जो हैं वो भारत की, यानी कि जो भारत की जनता है वो भी एक तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा इजराइल के साथ खड़ी हुई। क्या कुछ कहना है आम जनता का प्रधानमंत्री के इस कदम के ऊपर? आइए आम जनता के बीच हम आ चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इजराइल का साथ देंगे। हालांकि जब बात करी जाए तो ये कहा जाता है कि क्योंकि एक ज़मीनी विवाद को लेकर के, एक टुकड़े को लेकर के लड़ाई चल रही है और पहले दोस्त तो फ़लस्तीन भी था, लेकिन अब अचानक इजराइल का साथ दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ इस पूरे घटनाक्रम को हम 3 रूप में लेते हैं। पहला ये कि आदरणीय नरेंद्र मोदी यानी भारत का प्रधानमंत्री का जो फैसला है वो राष्ट्र से जुड़ा फैसला है। दूसरा ये कि हमको अपने पुराने हिस्ट्री का भी अवलोकन कर लेना चाहिए, इसलिए कि इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट पहलू है, तो यहाँ गंभीरता से भी विचार करना चाहिए। और तीसरा ये कि जो इस पॉलिसी में जो विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष मोदी जी के वचनबद्धता का विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि आप जो है हमारे पुराने इतिहास का अवलोकन करें, जो आपने फैसला किया है ये फैसला जल्दीबाजी में हुआ है, ये फैसला असमय हुआ है। आपको कोई भी फैसला राष्ट्र के तीनों काल का अवलोकन करना चाहिए, भूत, वर्तमान और भविष्य का, और उसमें गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। इसलिए कि मोदी जी व्यक्ति नहीं है, मोदी जी भारत है। जिस भारत में की एकता दांव पर लग जाएगी, इसकी अखंडता दांव पर लग जाएगी, दुनिया में भारत की ख्यात दांव पर लग जाएगी, तो उस दांव को, आपकी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए विपक्ष ने जो अपना पक्ष रखा है कि हमारा फिलिस्तीनियों के साथ संबंध रहा है, हमारा उनके साथ नेहरू जी से लेकर के, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर के, इंदिरा गांधी जी से लेकर के, मोरारजी देसाई से लेकर के, इंद्र कुमार गुजराल जी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, नरसिम्हा राव से लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, ये सब अंतर्राष्ट्रीय नीति के तहत, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर भारत का कूटनीति में एक अलग सोच रही है, अलग छाप रहा है। भारत की कूटनीति की आप बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर कहा गया है कि देखिए, आमतौर पे जो बयान आते हैं वो डिप्लोमेट्स की तरफ से आते हैं या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो वो सीधे सामने आए और उन्होंने आकर के एक ट्वीट किया है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर लेती हूँ, जो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर, जो एक्स है यानी कि जो ट्विटर है, उस पर उन्होंने ये मैसेज लिखा है: आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल एंड प्रोवाइडिंग
an update on the ongoing situation. People of India stand firmly with Israel in the difficult hour. India strongly and unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations. सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और जो नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका धन्यवाद किया फ़ोन कॉल के लिए। और जो बात मैंने अपने जब शुरुआत करी थी इस चर्चा की, तो मैंने सीधे तौर पर कहा था पीपल ऑफ इंडिया, जो उनके ट्वीट में मुख्य बात है पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनता, भारत के नागरिक फॉर्मली खड़े हुए हैं, यानी कि डटे हुए खड़े हुए हैं टेररिज्म के खिलाफ, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ, जो इजराइल में एकाएक वहाँ पर जिस तरीके से 7 अक्टूबर को बम छोड़े गए थे वहाँ पे उसको कंडेम करते हैं, उसको वो कहते हैं कि ये गलत है। और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके से ट्वीट किया है और ये स्थिति साफ की है कि सीधे तौर पर भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विपक्ष ने इसके ऊपर अपनी नाराजगी जताई है। लेकिन क्या इसको ये माना जाए कि विपक्ष हर मौके पर चाहता है प्रधानमंत्री को टारगेट करना या फिर उनको किसी ना किसी तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करना? आपका क्या कहना है? विपक्ष ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की आलोचना की है इस पर, जो प्रधानमंत्री साथ दे रहे हैं इजराइल का। मैं तो सर मैम पहले उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में है, जो हमारे खून में है। हम लोगों की जानो माल की सुरक्षा करते हैं। हमको ये लगता है जो इजराइल का सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है 23 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल, जिन्हें हम ना स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं, ना खाना दे पा रहे हैं, ना दवाइयाँ पहुँच पा रही हैं, ना कोई उन्हें सुविधा मिल पा रही है। वो मौत और जिंदगी के बीच में है। दो देशों की लड़ाई का देखिए इस पे भी आएंगे, ये इस मुद्दे पे हम लोग अमूमन रोज ही बात करते रहते हैं। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकल के सामने वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे उन्होंने इजराइल का साथ दिया है, ट्वीट किया है। और इसके ऊपर अब विपक्ष, उनके ऊपर ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष हर बार एक मौका ढूंढता है कि प्रधानमंत्री कोई भी कदम उठाए उसके ऊपर उनकी आलोचना करनी ही करनी है। विपक्ष फिर से आलोचना करने लग गया प्रधानमंत्री की, अगर वो सामने आए हैं और इजराइल का साथ। प्रधानमंत्री की विपक्ष थोड़ी, आपका विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के बयान को उल्टा साबित कर रहा। उन्होंने इजराइल की बात की है और आपके विदेश मंत्री जो हैं वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के हक और हुकूक की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री खुद ही अपने ही चीज़, अपने ही लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो विपक्ष तो फिर खड़ा ही होगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा। और विपक्ष को भी यही लगता है कि अगर आपने करना ही था तो आप कूटनीति के हिसाब से, देश की कूटनीतियों के हिसाब से बड़े देशों को लड़ाई बंद करवानी चाहिए थी। मगर देखिए ना कहीं इजराइल को अमेरिका साथ दे रहा है और फिलिस्तीन को रसिया साथ दे रहा है। ये कैसा है? आप अपनी सत्ता चलाने के लिए 23 लाख लोगों की जान को खतरे में डाल के बैठे हैं और उनको हथियार पे हथियार दिए जा रहे हैं। तो क्या हम इस तरीके से वहाँ मानव की रक्षा कर पाएंगे जो मुसीबत के मुंह पे है? एक जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया गया, जब वो तैयार भी नहीं थे, इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला कर दिया है। अब आज इसी चीज़ को जो आप कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से वो बयान आना चाहिए था, इस पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है, ट्वीट करके जानकारी देश की जनता को भी दी। मैं उस पर भी सही हूँ। देखिए जो हमास ने किया उसका खामियाजा हमास की ही जनता, 23 लाख वहाँ जो हमास में फंसे हुए, हमास की वजह से जो फंसे हुए, वो तो हमास की गलती है, क्योंकि उसने एक ऐसा जनद अपराध किया है। जब लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टी शूटी मना रहे थे, वहाँ पर आपने पीठ पीछे वार करने का जो हमास ने काम किया वो भी बड़ा दुखदायी है। वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, मगर उसकी वजह से जो हमास के 23 लाख लोगों को जो झेलना पड़ रहा, ये मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिलिस्तीन का साथ ना दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इजराइल का साथ ना दो, मगर कहीं ना कहीं खुदा के लिए कुछ देश ऐसे आए जो वहाँ पर उस गलत हो रही चीज़ों को बंद कराएं, बल्कि उन्हें बढ़ावा ना दे, जिस तरीके से 2 बड़े देश कर रहे हैं, नीचता पे उतरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से, जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ जो मायने में मेरा सैयद, मैं कौन हूँ, मेरी सोच क्या है। देखिए ज़मीन का क्या इजराइल और चाहे फिलिस्तीन को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो पढ़े लिखे हैं, पहली बात इस्लाम कभी किसी को जान मारने की हिदायत नहीं देता। ठीक है, ज़मीन क्या है, पहली बात उनको ये नहीं मालूम है कि जाना कहाँ है। ज़मीन जो 2 गज ज़मीन है, आज नहीं कल सबको जाना है। ठीक है, देखिए कोई भी हो, अगर मेरा कोई मैटर है ज़मीन का है, तो ज़मीन को बनाया किसने? ऊपर वाले ने बनाया, रब ने बनाया। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि 2 मिनट में मज़लूम की जान न ले
ये कभी इस्लाम नहीं सिखाता है। 2 लफ्ज़ यही कहूँगा, इसको बात करके 2 लफ्ज़ में बात करके आपस का ये मैटर क्लोज करें, ठीक है। मजलूमों को न कभी गरीब मजदूर को सताएं, बस ये मैं कहना चाहता हूँ मैम। ओके, बाकी देखिए सीधे से जैसे जैसे आपने बताया कि आप उस समुदाय से भी आते हैं जहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के पूरा ये एक तरीके से इशू जो बना हुआ है, ठीक है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उन्होंने जो बात की बहुत खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि अगर कोई भी एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर के अगर बवाल चल रहा है उसमें लाखों मासूमों की जान ले लेने से अच्छा है आपस में बैठ करके या एक जो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बना करके बैठ करके उस पर चर्चा करके ये जो मुसीबत का समय है इसको ख़त्म किया जा सकता है। पहली बात देखिए, पढ़े लिखे हैं अगर, देखिए ना हम किसी को 2 तमाचा मार देंगे या हमको आप मार देंगे तो उससे कोई जन्नत नहीं मिल जाएगी। देखिए 2 लफ्ज़ में कि अगर मेरा ज़मीन का मैटर है तो उसको मोहब्बत में 2 बात को उसको मैटर को शूट आउट करें, ठीक है। और पहली बात, अगर पढ़े लिखे है, अगर उसको इल्म है जिसके अंदर ये जो लड़ाई झगड़ा करता है ज़मीन के मैटर में, पहली बात तो ज़मीन को बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। बड़े बड़े तुर्रम खां चले गए हैं। अगर जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है तो इस चीज़ को समझें और ज़मीन में ही जाना। 2 गज़ ज़मीन ही लेके जाएगी, ज़मीन किसी को नहीं खाएगी, ज़मीन सबको खा जाएगी। पहली बात तो इन्नल्लाह मिनस साबरीन का मतलब क्या होता है, पढ़े हैं इस मैटर को जल्दी से जल्दी क्लोज करो। पहली बात, मजलूम हमारा आपका मैटर है तो आप उसको 2 बात पे बात करके मजलूमों की जान ला लें, उनको खाना पानी। बस यही हिदायत दूंगा कि इस्लाम कभी किसी को जान मारने की हिदायत नहीं देता। इस्लाम कौन है ये मुझे भी नहीं मालूम है। ये कोहिनूर का जो हीरा होता है जिसको भाप नहीं पाता, उसी तरह इस्लाम है। बस यही कहना चाहता हूँ कि इसको 2 मोहब्बत में भाईचारकों में बात करके 2 मिनट को क्लोज करें, बस यही कहना। खुदा हाफिज़। तो देखिए यहाँ पर जो जनता है वो जनता के बीच आए हैं और इस टॉपिक को हम आज इसलिए लेकर के आए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये स्थिति साफ कर दी है कि देश, उन्होंने खास तौर पे अपने ट्वीट में लिखा पीपल ऑफ इंडिया स्टैंडिंग विद इजराइल, यानी कि उन्होंने साफ किया कि भारत की जनता इजराइल के साथ खड़ी हुई है इस मुश्किल की घड़ी में। कैमरा पर्सन सनी के साथ स्वाति चौरसिया, नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।